जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी जो आपके बंधुजन हैं वो वीडियो में दिखाई जा रही जानकारी का लाभ ले सकें और हमारे वैदिक ज्ञान का प्रचार यूँ ही होता रहे। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन आज बात करेंगे मित्रों माँ त्रिपुर भैरवी माँ विद्या के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लगता है मित्रों कि भैरव यानी कि भैरवी जो है वो माँ का बड़ा ही प्रभावपूर्ण एक रूप है। और माँ का ये वाला स्वरूप है, इसको उग्र और सौम्य दोनों ही कोटियों में बताया जाता है कि शांति स्वरूप में भी माता के दर्शन किए जा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताते हैं कि अगर सात्विक रूप से शांत रूप से आप आराधना करेंगे तो माँ शांत रूप में आपको दर्शन देती है। लेकिन बहुत ज़ोर से उच्चारण करेंगे और जिसे कहते हैं कि बहुत उतावलापन मचाएंगे, जल्दबाजी करेंगे तो माँ अपने उग्र रूप में भी, क्योंकि माता का मंत्र भी उग्र है, और जब उसको और उग्रता से आप उसका जाप करेंगे तो उग्र रूप से माँ कई बार दर्शन देती है। बार बार इसलिए कहता हूँ मित्रों कि एक ज्ञानवान गुरु की, एक विद्वान की आपको जिसे कहते हैं कि निर्देश, सही दिशा का बहुत ज़रूरी है ताकि आप संकटों को और चुनौतियों को साधनाओं के बीच में कम जो है आकर्षित करें। पहले भी बात की थी कि सौम्य कोटि तक माँ की कुछ और स्वरूप है, लेकिन जब उग्र या सौम्य उग्र दोनों के बारे में बात करते हैं तो माँ का कई बार जब प्रचंड रूप से साक्षात्कार साधकों के द्वारा होता है तो कईयों की साधनाओं का उच्चाटन बीच में हो जाता है और उसके बाद में आगे साधनाएं बढ़ाना तो छोड़, कई बार लोगों के लिए जीवन काल के लिए साधना छूट जाती हैं कई बार। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि महाविद्या की साधनाएं सामान्य साधनाओं से थोड़ी सी अलग हैं। माता के स्वरूप थोड़े से और प्रचंड शक्तियों के साथ हैं, क्योंकि इन स्वरूपों का निर्माण ही उन गलत तत्वों का संहार करने के लिए हुआ है जो भक्तों को सताती हैं। लेकिन जब भक्त भी माँ का उग्रता से जाप करते हैं तो उग्र तत्व माँ के जब रूप का दर्शन करते हैं तो कई बार बड़े बड़े जो क्लेम करते हैं कि हमारा जो दिल है, जिगर बड़ा फौलाद का है, जब वो भी दर्शन करते हैं तो बड़े बड़ों की घिघी बन जाती है। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि फेक गुरु बहुत मिलते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अब चेले उनके निर्देशों पे चलते हैं, तो जब गुरु ही ने उसको पूरा सिद्ध कर पाए तो जो बेचारे हमारे अज्ञान से भरे हुए जो बेचारे नए साधक हैं, पूरा ज्ञान नहीं है, जब वो उन साधनों में उतर जाते हैं तो फिर कई बार उनके साथ बड़े गलत संकेत होते हैं। कई बार उनकी अलग तरह से परीक्षाएं होती हैं जिसमें वो परिपूर्ण नहीं हो पाते। तो माँ त्रिपुर भैरवी की बात करें तो भैरवी माँ के बहुत सारे रूप हैं। चंड भैरवी, उग्र भैरवी, रुद्र भैरवी, कई कई जगह रक्त भैरवी। तो माँ के बहुत सारे रूप हैं और माँ के कुछ मंत्र भी हैं जिसके द्वारा माँ की साधना की जाती है। और आज माँ का एक मंत्र बताता हूँ, सिर्फ फिर वही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ जानकारी के लिए वो मंत्र बता रहा हूँ। ह्रीं भैरवी ह्रीं क्लौं ह्रीं सौ। एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कई बार अलग अलग जगह पर अलग अलग मंत्र होते हैं। ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा। अब कई फट स्वाहा या कई तरह के बीजों को और अलग तरह से जोड़ते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करने से एक तो जैसा माँ का रूप है कि जो उग्र आपके दुश्मन हैं, जो आप पे भारी पड़ रहे हैं, जब माँ की कृपा अपने साधक पे हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो साधक उन शत्रुओं पर भारी पड़ता है और माँ की कृपा से हर जगह अपना विजय का परचम फहराता है। ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक रूप से भी साधक को उन्नति मिलती है। कहते हैं धन के भंडार ऐसे गुप्त रूप से भरने लग जाते हैं कि जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी विजय उसको प्राप्त होती है। जल में, थल में और नभ में माँ के भक्त का जो परचम है वो लहराता है। ये माँ की कृपा है। और बड़े बड़े रण में माँ त्रिपुर भैरवी के जो साधक हैं वो विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे भी विजय प्राप्त करते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़ों के लिए टिक पाना भी मुश्किल होता है। बड़े बड़े राजपदों पे और बड़े बड़े महा युद्धों में, महारणों में माँ के साधक जो है वो विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन
जैसे ही बड़ी पावरें मिलती हैं तो वही सारी बातें हैं कि उसके साथ में एक जिम्मेदारी भी आती है कि उस पावर को कंट्रोल भी करना है। अब ये नहीं कि थोड़ा सा पावर आई और लगे इसको भी शराब देने, वहाँ ये करने वो करने, तो वहाँ पे अपना ही पतन होता है। अपनी शक्तियों का आप सात्विक रूप से प्रयोग करेंगे, लोगों के भले के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे, तो आपके फलों में, आपकी सिद्धियों में वृद्धि होगी। लेकिन अपनी सिद्धियों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा आप जब गलत उसका प्रयोग करेंगे तो पतन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए सात्विक रूप से माँ की साधनाएं करें और जन कल्याण के लिए ही इन शक्तियों का प्रयोग करें। जैसे अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, लोग जानकारी चाहते हैं कि 10 महाविद्याएँ क्या हैं, तो अलग अलग माँ के स्वरूपों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ बहुत सारी हैं। बहुत अनंत माँ की महिमा है, मैं पूरी महिमा कहने में असमर्थ हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक चित्रण ये है कि लोगों को एक थोड़ा सा चित्रण माँ के इस रूप के बारे में हो जाए कि त्रिपुर भैरवी जो माँ का रूप है। और बहुत सारी जगहों पे संतान प्राप्ति के लिए भी माँ त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। और ये भी कहा गया है कि माँ को भी कहीं ना कहीं एक तरह से षोडश रूप यानी कि 16 कलाओं संपन्न कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जिनको संतान नहीं हो रही, माँ की साधनाएं अगर करते हैं पूरे समर्पण के साथ, तो कई बार षोडश कलाएं संपूर्ण संतान भी प्राप्त होती है माँ की कृपा से, क्योंकि माँ तो 16 कलाएं संपूर्ण हैं। तो कई बार संतान भी हमारे को 16 कलाएं संपूर्ण माँ की कृपा से प्राप्त होती है। पर माँ की कृपा भी कब होगी? जब आपका मन अच्छा होगा, आपका उद्देश्य अच्छा होगा, सिर्फ आप अपनी उन्नति के लिए कार्य करेंगे या लोगों की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। अगर लोगों का पतन करने के लिए गलत रूप से, जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई पाप नहीं है, जो निर्दोष है, यदि उसके ऊपर आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो माँ कहीं ना कहीं अंदर से क्रुद्ध होती है, क्योंकि सारी प्रकृति माँ की संतानें हैं। तो उन संतानों से माँ जल्दी क्रुद्ध हो जाती है जो जिनको भला करने के लिए कुछ शक्तियाँ माँ ने दी, लेकिन उसका वो गलत प्रयोग करते हैं, तो अपना पतन स्वयं कर लेते हैं। तो ये माँ त्रिपुर भैरवी साधना का प्रताप है कि साधक हर रण में, बड़े बड़े युद्ध में विजय को प्राप्त करता है। और बार बार वही बात कहता हूँ मित्रों कि 10 महाविद्याओं की साधनाएं वो साधना हैं कि जो विद्वान गुरु हैं, जो इस क्षेत्र के, जिन्होंने अपने आप को उस जाप क्रिया में सिद्ध कर लिया है, उन्हीं के सानिध्य में ही ये साधनाएं करें कि कैसे साधना करनी है। साधना के कौन कौन से एक बचाव वाले संकेत होते हैं कि भैया यहाँ बचना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत सारे जब गुरु जो उस मार्ग से गुजर चुके होते हैं तो फिर वो आपको वो मार्ग बताते हैं कि बेटा वहाँ पे खड्डा है, वहाँ पे मत गिरना। पर जब आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी जानकारी लिए आप साधनों में हाथ डालेंगे तो कई बार नुकसान होता है। लेकिन हाँ, जानकारी के लिए, माँ के महात्म्य को जानने के लिए, उससे भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ के स्वरूपों के बारे में सुन के माँ के नाम में आपकी श्रद्धा बढ़े, आपकी सात्विक बुद्धि बढ़े, यही उद्देश्य है। और सात्विक रूप से बार बार फिर हर एक वीडियो में बात कहता हूँ कि अगर आप 10 महाविद्याओं की साधनाएं नहीं भी कर सकते, दूर से ही 10 महाविद्याओं को प्रणाम करके आप सात्विक रूप से नवार्ण मंत्र के द्वारा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के द्वारा भी माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी नवरात्रि, अगर कोई भी क्रिया नहीं आती तो सिर्फ माँ के नवार्ण मंत्र के द्वारा ही, या सिर्फ जय माता दी भी रटते रहेंगे दिल से, तो भी माँ कहीं ना कहीं कृपा करती है। और माँ की कृपा जिन बच्चों के दिल में माँ का नाम रहता है वैसे ही बनी रहती है। लेकिन एक उद्देश्य और है कि माँ की महिमा को बार बार आप सुने, माँ के जप करें, माँ का नाम लें, तो हर जगह आपको विजय प्राप्त हो। उम्मीद करता हूँ मित्रों की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे और सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आगे भी कोशिश करेंगे कि और ज्ञानवर्धक वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की हमारी कोशिश होगी। और वैदिक प्रचार को भी आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। और जब आप शेयर करते हैं वीडियो को, तो जो बाकी हमारे भक्तजन हैं या बंधुजन हैं जो लाभ पात्र बनना चाहते हैं माँ की कृपा के, तो वो भी लाभ प्राप्त करें। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर बने रहें मित्रों। आप खुश रहे, मस्त रहे, ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें। जय माता दी।